नमस्कार दोस्तों। आइए आज की इस श्रृंखला में हम भारत के भूगर्भीय संरचना के बारे में पढ़ेंगे और इसके कालक्रम तथा इसके भारत के चट्टानी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको यह श्रृंखला अच्छा लगे तो आप हमें सपोर्ट करें और लाइक और सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। भारत के भूगर्भीय संरचना में जिसमें पहले आते हैं आर्कियन चट्टानी संरचना। भारत के भूगर्भीय समय सारणी को देखते हैं तो इसमें हम देखेंगे आर्कियन चट्टानी संरचना है जिसका निर्माण 400 करोड़ बीसी से 250 करोड़ बीसी के कालखंड में हुआ है इसका निर्माण। उसके बाद दूसरे नंबर पे धारवाड़ चट्टानी संरचना को देखेंगे जिसका निर्माण 250 करोड़ वर्ष से 150 करोड़ बीसी वर्षों तक के मध्य हुआ है। इसके बाद कुडप्पा संरचना की बात करेंगे तो इसका निर्माण, इसका कालखंड है 150 करोड़ बीसी से 60 करोड़ बीसी तक। फिर उसके बाद विंध्यन चट्टानी संरचना को देखेंगे जिसका फैलाव मध्य भारत में विंध्य पर्वत के सहारे हुआ है। फिर हम देखेंगे गोंडवाना चट्टानी संरचना के बारे में जिसका निर्माण कालखंड 30 करोड़ बीसी से 27 करोड़ बीसी के मध्य है। और फिर उसके बाद दक्कन ट्रैप को देखेंगे। दक्कन ट्रैप का निर्माण का कालखंड 13 करोड़ बीसी से 7 करोड़ बीसी के मध्य है। फिर उसके बाद तृतीय संरचना को देखेंगे जिसका निर्माण कालखंड 7 करोड़ बीसी से 1 करोड़ बीसी तक के मध्य है। और उसके बाद अंतिम में चतुर्थक चट्टानी संरचना या चतुर्थक भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे जिसका निर्माण 1 करोड़ बीसी से अब तक वर्तमान तक इसका निर्माण चल रहा है। आइए शुरू करते हैं आर्कियन चट्टानी संरचना से जिसका निर्माण कालखंड 400 करोड़ बीसी से 250 करोड़ बीसी के मध्य है। आर्कियन चट्टानी संरचना सबसे पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह जब आग का गोला थी तब ऊपरी सतह जमने के बाद यह बनने वाली चट्टान है। और इस चट्टानी संरचना पर और सारे चट्टानों की संरचना बनी है। इसलिए इस आर्कियन चट्टानी संरचना को हम अन्य चट्टानी संरचना या अन्य भूगर्भिक चट्टानी संरचना का नींव बोल सकते हैं। इस चट्टानी संरचना का निर्माण तब हुआ जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी। उसी समय इस चट्टानी संरचना का निर्माण हुआ था। इसलिए इस चट्टानी संरचना में जब पृथ्वी पर जीवन ही नहीं थी, इसलिए इस चट्टानी संरचना में जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है और इसमें धात्विक खनिजों की मात्रा पाई जाती है। संरचना भारत में पाई जाने वाली सबसे प्राचीनतम संरचना है और इसी चट्टानी संरचना को हम प्राथमिक संरचना भी कहते हैं क्योंकि इसी पर और धारवाड़ गोंडवाना कुडप्पा आदि चट्टानों का निर्माण हुआ है। इसलिए हम आधारभूत चट्टानी संरचना कहते हैं। इस चट्टानी संरचना का अपरदन ज़्यादा हुआ है, इस कारण यह अपना गुण खो चुका है और इसका विस्तार भारत के नीलगिरी बुंदेलखंड और बंगाली क्षेत्रों में ज़्यादा विस्तारित रूप में पाया जाता है। आइए अब धारवाड़ चट्टानी संरचना के बारे में पढ़ते हैं। धारवाड़ चट्टानी संरचना का निर्माण आर्कियन चट्टानों के अपक्षयन के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ है। इसका निर्माण 250 करोड़ बीसी से
250 करोड़ बीसी से 150 करोड़ बीसी के मध्य हुआ है। आर्कियन चट्टानों में उपस्थित खनिज जो हैं वो नदियों और हवा द्वारा नदी घाटियों में जमा होते गए, बहा कर लेते गए और ऊपर से इनमें करोड़ों वर्षों के पश्चात इनके ऊपर परत दर परत निक्षेपों का जमाव होते गया और इन्हीं चट्टानी संरचना धारवाड़ चट्टानी संरचना का निर्माण हुआ। धारवाड़ चट्टानी संरचना आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण संरचना है, क्योंकि इस चट्टानी संरचना में धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के खनिजों का बहुतायत में पाया जाना है, इसलिए यह आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण संरचना मानी जाती है, जिसमें लोहा, मैंगनीज, कॉपर आदि ये सब धात्विक चट्टानों का पाया जाना है। इसके बाद हम बात करेंगे धारवाड़ चट्टानी संरचना का विस्तार अरावली क्षेत्र में, फिर कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में, साथ ही छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है, जिसमें छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में स्थित सिंहभूम क्षेत्र और कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में स्थित धारवाड़ बेल्लारी क्षेत्र आते हैं। अब आइए हम बात करेंगे कुडप्पा और विंध्यन चट्टानी संरचना के बारे में, जिसे हम अवसादी बेसिन के नाम से भी जानते हैं। कुडप्पा चट्टानी संरचना का ज़्यादा विस्तार आंध्र प्रदेश में हुआ है और यह अर्धचंद्राकार के रूप में स्थित है। जिस कुडप्पा चट्टानी संरचना का मुख्य खनिज चूना पत्थर और बलुआ पत्थर है। कुडप्पा चट्टानी संरचना में धात्विक खनिजों का अभाव पाया जाता है, लेकिन इस आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो चूना पत्थर और बलुआ पत्थर की मात्रा ज़्यादा में मिलती है, जो सीमेंट उद्योग को विकास करने में सहायक होता है। और यह देश के कुडप्पा चट्टानी संरचना देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव कही जाती है। इसके बाद हम देखेंगे विंध्यन चट्टानी संरचना के बारे में। विंध्यन चट्टानी संरचना के मध्य भारत के सहारे विंध्य पर्वत के सहारे स्थित है और विंध्यन चट्टानी संरचना में लाल बलुआ पत्थर का विकास ज़्यादा हुआ है और इसी क्षेत्र में पन्ना में जो मध्य प्रदेश में स्थित है हीरा की खदानें पाई जाती हैं। लाल बलुआ पत्थर से ही लाल किला, सांची का महान स्तूप आदि तराशे गए हैं। जहाँ धारवाड़ चट्टानी संरचना ने हमें खनिजों से परिपूर्ण किया, वहीं हमें विंध्यन चट्टानी संरचना लाल बलुआ पत्थर से परिपूर्ण किया, जो भारत की वास्तुकला में इसका अहम योगदान है। और इसका विस्तार विंध्यन चट्टानी संरचना का विस्तार विंध्य पर्वत के सहारे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में और गुजरात तक इसका फैलाव पाया जाता है। चट्टानी संरचना के बाद हम बात करेंगे गोंडवाना चट्टानी संरचना के बारे में, जिसका कालखंड 30 करोड़ बीसी से 27 करोड़ बीसी के मध्य इसका निर्माण हुआ है। गोंडवाना चट्टानी संरचना एक चट्टानी संरचना ही नहीं बल्कि एक खोए हुए विशाल महाद्वीप का नाम है, जिसमें आज के भारत,
ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका, ये सभी भूभाग गोंडवाना लैंड के से एक साथ जुड़े हुए थे। भविष्य में करोड़ों वर्ष बाद इन गोंडवाना लैंड क्षेत्र का विखंडन हुआ और ये अपने अपने वर्तमान स्थिति में आने लगे। भारत देश का लगभग 98% कोयला इसी गोंडवाना क्षेत्र में ही पाया जाता है, क्योंकि करोड़ों साल पहले जब ये सारे भूखंड एक साथ जुड़े हुए थे तब इनकी स्थिति भूमध्य रेखा के सहारे थी, जहाँ घने जंगल और दलदली क्षेत्र पाए जाते थे। जब इन जंगलों के पेड़ मरे और नदियों द्वारा बनाए गए घाटियों में जंगलों के लकड़ियों का जमाव होता गया और करोड़ों वर्षों के उपरांत इन पर मिट्टी जमते गई, जिससे ये पेड़ पौधे कोयला में बदल गए। इसलिए इस गोंडवाना क्षेत्र में कोयले का सर्वाधिक विकास हुआ है, जो भारत के औद्योगिक क्रांति के लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। गोंडवाना क्षेत्र में बिटुमिनस कोयला जो है यह झारखंड के क्षेत्र में छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में पाया जाता है, जो सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला होता है, जिसमें लगभग 98% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। बात करेंगे हम दक्कन ट्रैप के बारे में। दक्कन ट्रैप एक ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ है। ट्रैप यहाँ पर एक स्वीडिश भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है सीढ़ी या परत दर परत। दक्कन ट्रैप सीढ़ीनुमा या परत दर परत में पाई जाती है और इस दक्कन ट्रैप के निर्माण में ज्वालामुखी का अहम रोल है। इसके बनने की कहानी में पृथ्वी की सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक है। आज से लगभग 7 करोड़ BC पहले की बात है, जब पृथ्वी पर से डायनासोर विलुप्त होने के कगार पर थे। तब भारत के दक्षिणी भाग में जमीन में हजारों किलोमीटर में दरारी उद्भेदन हो गया, जिससे निकलने वाले मैग्मा उफनती हुई नदियों की तरह बहने लगी और लाखों किलोमीटर में फैल गया। समय के अनुसार कुछ समय बाद इसका ठंडा होने से एक परत का निर्माण हुआ। फिर कुछ समय बाद उसी परत पर फिर दूसरी परत, फिर तीसरी परत, फिर चौथी परत, ऐसे ही कई सालों में परत दर परत बेसाल्ट चट्टान का परत दर परत में जमाव होते गया, जिससे इस दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। इस दक्कन ट्रैप का कालखंड 13 करोड़
बीसी से 7 करोड़ बीसी के मध्य हुआ है, जिसका निर्माण क्रिटेशियस युग में हुआ है। इसकी संरचना सीढ़ीनुमा आकृति पाई जाती है और बैसाल्ट चट्टान के अपक्षयन के फलस्वरूप इस क्षेत्र में काली मृदा का विकास ज़्यादा हुआ है, जो कपास और गन्ने के खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अब आइए हम बात करेंगे तृतीयक चट्टानी संरचना के बारे में, जिसके अंतर्गत हम नवीन वलित पर्वत को देखेंगे। इसका कालखंड 7 करोड़ बीसी से 1 करोड़ बीसी के मध्य हुआ है। इस तृतीयक संरचना के अंतर्गत उत्तरी भारत का हिमालय मैदान आता है, जिसका निर्माण तृतीयक हिमालय में हुआ है। हिमालय का निर्माण भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट से टकराना के फलस्वरूप हुआ और इनके बीच रखे मलबे के ऊपर उठने से इसका निर्माण हुआ है। हिमालय पर्वत एक नवीन वलित पर्वत है और यह टेथिस सागर के अवसादों में वलन के निर्माण फलस्वरूप हुआ है और इसमें पेट्रोलियम जो असम और गुजरात क्षेत्र में पाया जाता है और चूना पत्थर भी असम मेघालय क्षेत्र में इसका विकास पाया जाता है। अब बात करेंगे चतुर्थ संरचना के बारे में, जिसके अंतर्गत भारत के विशाल मैदान आते हैं और इसका निर्माण 1 करोड़ बीसी से वर्तमान अभी तक इसका निर्माण निरंतर चल रहा है। इसका निर्माण जो है हिमालय नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है और यह भारत का सबसे नवीनतम भूभाग है और इसमें मृदा का प्रकार में खादर जिसे हम नवीन जलोढ़ कहते हैं और बांगर जिसे हम पुरानी जलोढ़ के नाम से जानते हैं, यह उत्तर भारत के विशाल मैदान के अंतर्गत जानी जाती है। एक बार हम संक्षेप में देखेंगे। आर्कियन युग, जिसमें नीस और ग्रेनाइट चट्टान का विकास हुआ है और ये जीवाश्म रहित होती है और यह आधारभूत चट्टान बोली जाती हैं क्योंकि इसी पर और सारी चट्टानों का विकास हुआ है। दूसरे नंबर पर धारवाड़ चट्टान को देखेंगे, जिसे अवसादी या रूपांतरी चट्टान कहते हैं क्योंकि यह आर्कियन चट्टानी संरचना के अंतर्गत नीस या ग्रेनाइट का अवसादों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है और यह धात्विक तथा अधात्विक खनिजों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद विंध्यन चट्टानी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। विंध्यन चट्टानी संरचना को देखेंगे, जिसके अंतर्गत लाल बलुआ पत्थर का ज़्यादा विकास हुआ है और चूना पत्थर का, जो भवन निर्माण उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद गोंडवाना को देखेंगे, जो कार्बनिक चट्टानी संरचना आता है और यह कोयला के लिए महत्वपूर्ण है और यह भारत के ऊर्जा के लिए जानी जाती है। फिर उसके बाद दक्कन ट्रैप को देखेंगे। दक्कन ट्रैप जो बैसाल्ट चट्टान से निर्मित हुआ है और बैसाल्ट चट्टान के अपक्षयन फलस्वरूप काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, जो गन्ने और कपास के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए ये कपास कृषि के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी हैं। उसके बाद तृतीयक युगीन को देखेंगे, जिसमें अवसादी चट्टानी संरचना आती हैं जो पेट्रोलियम के लिए महत्वपूर्ण होती हैं और यह नवीन वलित पर्वत का निर्माण करती हैं, जो वर्तमान में निरंतर इसका निर्माण लगातार चलते रहता है। अब भारत के मैप के हिसाब से देखेंगे। भारत के मैप में हिमालय तृतीयक क्षेत्र में आता है। फिर विंध्यन अरावली क्षेत्र जो है ये दक्कन ट्रैप, फिर धारवाड़ चट्टानी संरचना, नीलगिरी जो आर्कियन चट्टानी संरचना के अंतर्गत आती है, बुंदेलखंड और नीलगिरी, फिर कुडप्पा के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में ज़्यादा विकास हुआ है और मैदान जो ये उत्तर भारत का मैदान है ये चतुर्थ युगीन श्रेणी में आता है।
विशाल मैदान भारत का चतुर्थ युगीन श्रेणी में आता है। धन्यवाद। पर प्राचीन से नवीन के तरफ चट्टानी संरचना के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले आर्कियन, उसके बाद आर्कियन के बाद धारवाड़ चट्टानी संरचना, उसके बाद कुडप्पा चट्टानी संरचना, फिर उसके बाद विंध्यन चट्टानी संरचना, फिर उसके बाद विंध्यन के बाद गोंडवाना चट्टानी संरचना, फिर उसके बाद दक्कन ट्रैप के बाद आ जाइए तृतीयक चट्टानी संरचना, और अंत में सबसे लास्ट में चतुर्थ युगीन चट्टानी संरचना, जिसका विकास आज भी चल रहा है।